गांव का नाम था धूपपुर। नाम भले धूपपुर था, पर आरती के घर में अंधेरा था। आरती 14 साल की, बाप मजदूर, माँ बीमार और घर में 3 छोटे भाई बहन। बाप की कमाई से चूल्हा भी मुश्किल से जलता। सुबह 4 बजे उठती आरती। माँ की खांसी सुनकर पहले पानी गर्म करती, फिर 5 बजे स्टोव जलाकर चाय का ठेला लेकर निकल पड़ती। धूपपुर बस स्टैंड। ड्राइवर, कंडक्टर, मजदूर सब ताने मारते। ए लड़की, पढ़ेगी कब? जिंदगी भर चाय ही बेचेगी क्या? तेरे बाप से नहीं होता जो तू कमाने निकली है? आरती चुपचाप सुनती। हर गाली के साथ चाय में 1 चम्मच चीनी की जगह जिद घोल देती। पर रात को जब सब सो जाते, लालटेन के सामने अपनी पुरानी 8वीं की किताब खोलकर बैठ जाती। नींद आती तो आंखों में मिर्च मल लेती, क्योंकि सपने मुफ्त में नहीं आते। नींद की कीमत देनी पड़ती है। आरती जब 16 की हुई, 10वीं के पेपर दिए ही थे कि बाप की तबीयत बिगड़ी। इलाज के पैसे नहीं थे। 3 महीने में बाप चल बसा। 13वीं के दिन चाचा बोले, लड़की जात है, पढ़कर क्या करेगी? शहर में कोई सेठ है, घर के काम के लिए 5000 महीने देगा, भेज दे इसे, छोटे भाई बहन पल जाएंगे। माँ रोने लगी। आरती ने माँ के आंसू पोंछे और पहली बार चाचा से आंख मिलाकर बोली, चाचा, मैं बिकाऊ नहीं हूँ, मैं चाय बेच लूंगी, पर खुद को नहीं बेचूंगी। अगले दिन से ठेले पर टाइम बढ़ा दिया, सुबह 4 बजे से 11 बजे तक, फिर 3 बजे से रात 9 बजे तक। दिन में 2 घंटे स्कूल। 10वीं का रिजल्ट आया, 87%। पूरा बस स्टैंड हैरान। चाय वाली लड़की 87%। हेडमास्टर घर आए। बेटा, पढ़ेगी? फीस माफ, पर किताब कॉपी? आरती मुस्कुराई। सर, चाय से जो बचेगा उसी से खरीद लूंगी, आप बस नाम मत काटना। 12वीं के एग्जाम का साल। दिसंबर की सर्दी। सुबह 6 बजे एक गाड़ी बस स्टैंड पर रुकी। साहब उतरे। कलेक्टर साहब नए आए थे जिला में। एक कड़क चाय बनाना तो। आरती ने चाय दी। साहब ने चाय पी और चौंक गए। इतनी सुबह? पढ़ती नहीं हो क्या? आरती, पढ़ती हूँ साहब, 12वीं में हूँ। दिन में स्कूल, बाकी टाइम चाय। कलेक्टर साहब बोले, सपना क्या है तुम्हारा? आरती हंस पड़ी। सपना? साहब, गरीबों के सपने नहीं होते, मजबूरी होती है। पर हाँ, कभी मौका मिले तो आपकी कुर्सी पर बैठना चाहूंगी, ताकि कोई और आरती ठंड में ठेला ना लगाए। कलेक्टर साहब 2 मिनट चुप रहे। जेब से 500 का नोट निकाला और आरती को दे दिया। आरती बोली, साहब, चाय 5 की है, 495 वापस ले लीजिए। कलेक्टर मुस्कुराए। ये चाय के नहीं, तेरी मेहनत के हैं, पर एक शर्त पर दूंगा, वादा कर तू रुकेगी नहीं। उसी दिन कलेक्टर साहब ने आरती की फीस, किताबें और कोचिंग का इंतजाम करवा दिया। नाम दिया धूपपुर प्रोजेक्ट उड़ान। 12वीं में 91% आए। अब बारी थी ग्रेजुएशन प्लस यूपीएससी की तैयारी की। आरती शहर गई। सरकारी कॉलेज। दिन में क्लास, शाम को लाइब्रेरी, रात को 2 बजे तक पढ़ाई। खाने के पैसे बचाने के लिए 1 टाइम का खाना खाती। सहेलियां मजाक उड़ाती, चाय वाली कलेक्टर बनेगी, आईएएस की तैयारी सूटकेस में रखकर नहीं आती। लड़के छेड़ते, मैडम
एक कप चाय पिला दो, बड़ी अफसर बनोगी तो भूल जाओगी। आरती जवाब नहीं देती, क्योंकि कमजोर लोग बोलते हैं, मजबूत लोग करके दिखाते हैं। पहला अटेम्प्ट, प्रीलिम्स फेल। माँ बीमार हो गई, इलाज के लिए कोचिंग छूट गई। आरती ने फिर से चाय का ठेला लगाना शुरू कर दिया शहर में। लोग बोले, कहा था औकात से बाहर सपना मत देखो। आरती रात को माँ से लिपट कर रोई। माँ ने टूटे हुए हाथों से सिर हिलाया। बेटा, चाय में चीनी कम हो तो मीठा नहीं लगता, पर हिम्मत कम हो तो जिंदगी फीकी लगती है। तुम मीठा बनाना, फीका मत बनाना। दूसरा अटेम्प्ट, प्रीलिम्स पास, मेंस फेल। तीसरा अटेम्प्ट, इंटरव्यू तक पहुंची, फाइनल लिस्ट में नाम नहीं। उम्र 26 हो गई। गांव वाले, शादी कर ले, अब क्या रखा है। आरती ने आईने में खुद को देखा। आंखों के नीचे काले घेरे, हाथ में चाय के जले के निशान, पर आंखों में वही आग। एक बार और, आखिरी बार। चौथा अटेम्प्ट, 2026 में। रिजल्ट का दिन। आरती उसी बस स्टैंड पर चाय बेच रही थी। फोन बजा। कोचिंग सर ने कहा, आरती, AIR 47, तू IS बन गई बेटा। स्टॉप से दूध उफन गया। आरती के हाथ से कुल्हड़ छूट गया। 10 साल की मेहनत, 4 बजे की सुबह, माँ के आंसू, बाप की कमी, सब एक सेकंड में आंखों के सामने। पूरा बस स्टैंड दौड़ पड़ा। वही ड्राइवर जिसने ताना मारा था, आज मिठाई लेकर आया। बिटिया, माफ कर दे, तूने साबित कर दिया चाय का कप छोटा हो सकता है, पर हौसला नहीं। ट्रेनिंग के बाद पहली पोस्टिंग, कलेक्टर, उसी जिले की जिस बस स्टैंड पर चाय बेचती थी। आज उसी के सामने लाल बत्ती वाली गाड़ी रुकी। पहला ऑर्डर साइन किया। धूपपुर बस स्टैंड पर आरती कैंटीन बनेगी। यहाँ कोई भी बच्चा मुफ्त में पढ़ेगा, मुफ्त में खाएगा, क्योंकि मैंने भूख देखी है। मैं नहीं चाहती कोई और आरती भूखी सोए। माँ को व्हील चेयर पर लेकर ऑफिस आई। माँ की गोद में सिर रखकर बोली, माँ देख, तेरी चाय वाली बेटी आज अफसर बन गई। माँ ने माथा चूमा। नहीं बेटी, तू अफसर नहीं बनी, तू उम्मीद बन गई है हजारों आरतियों की। गरीबी तुम्हारा गुनाह नहीं, पर गरीब रह जाना तुम्हारी गलती है। लोग तुम्हारी औकात तुम्हारे कपड़ों से नहीं, तुम्हारे इरादों से तय करेंगे। जब सब कहे तू नहीं कर सकती, तब खुद से कहना, अब तो करके दिखाऊंगी। आरती आज भी सुबह 5 बजे उठती है। फर्क बस इतना है, पहले चाय बनाती थी, अब नीतियां बनाती है। पहले स्टोव जलाती थी, अब हजारों घरों के चूल्हे जलाती है। तो जब लगे कि जिंदगी अंधेरा है, आंख बंद करके पूछना, अगर चाय वाली आरती कलेक्टर बन सकती है तो मैं क्यों नहीं। जवाब अंदर से आएगा, तू भी बन सकती है, बस ठेला छोड़ना मत। ठेला मतलब मेहनत। हर उस बेटी को जो हालात से लड़ रही है। तुम्हारा बस स्टैंड कौन सा है और तुम्हारी कुर्सी कौन सी है, ये तुम्हें तय करना है। जय हिंद।